एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि परिवार में आखिर झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से प्रेम से मिलजुल कर नहीं रह सकते? इस पर प्रभु मुस्कुराए और बोले, देखो संसार इसी का नाम है। यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता वही दिखता है। सबसे प्रेम की बातें इसी संसार में देखने को मिलेंगी, लेकिन वास्तव में कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता है। क्या आप किसी से प्रेम करते हो? ये सब सुनकर कुछ समय के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो शांति लाती है। क्या आपके आसपास आपके परिवार में शांति है? बुद्ध बोले, इसे एक कहानी से समझो। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक ऐसे व्यक्ति के परिवार में बहुत अशांति चल रही थी। उसकी माँ और उसकी पत्नी दिन भर लड़ती झगड़ती रहती थी। वो व्यक्ति बावला हुआ जा रहा था। वो घर में शांति चाहता था। उसने पत्नी को समझाया, फिर उसके और पत्नी के बीच में झगड़े हो गए। जब वो माँ को समझाने को गया तो माँ को लगा कि बेटा हाथ से निकला जा रहा है और माँ बेटे के बीच में भी झगड़े शुरू हो गए। बेटा घर में शांति चाहता था, इसलिए अपने उपाय उसने ढूंढना शुरू कर दिया। तब किसी ने बताया कि ऊंची पहाड़ की चोटी पर गुफा में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। वो व्यक्ति उस पहाड़ पर पहुंचा और उसने अपनी बीबी को वहां देखा जो गुफा से निकल रही थी और अपने हाथ में वो कुछ दबाकर ले जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने अपनी माँ को भी छुप छुपाकर उसी गुफा से जाते हुए अंदर देखा, जहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। और थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति भी उस गुफा में दबे पांव चला गया। उस तांत्रिक के पास जाकर व्यक्ति बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। तांत्रिक बोला, रुक जा, मुझे पता है तू बहुत दुखी है, तू टूट चुका है, तेरे घर वाले तेरी बात नहीं सुनते, तेरी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, बाकी सब खुश हैं, बस तेरे घर में ही दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या मैंने ठीक कहा? बाबा की बातें सुनकर व्यक्ति उसके चरणों में गिर गया और बोला, बाबा आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबा उसे राख उठा के देते हैं और कहते हैं, इसे अपने परिवार के भोजन में या पानी में मिलाकर पिला देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट आएंगी, सब कुछ तेरे नियंत्रण में होगा। व्यक्ति बाबा की जय हो कहते हुए वहां से चला जाता है। तब तांत्रिक बाबा बोले, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। वह बोले, बाहर एक दान पात्र रखा हुआ है, वहाँ जितना त्याग करोगे उतना ही फल मिलेगा। व्यक्ति बोला, मैं समझ गया। उसने दान पात्र में अपने जेब में रखे सारे धन को डाल दिया और राख को अपने हाथ में दबाकर वहां से चला गया। घर में आज सब बहुत खुश थे। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाम को बहू ने अपने हाथों से परोसकर अपनी सास और पति को सामने बिठाकर खाना खिलाया और वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने उसमें राख मिला दिया था जो उसे बाबा ने दिया था। माँ ने भी अपने बेटे और बहू को दूध गर्म करके दिया। वो बहुत खुश थी। माँ ने भी उस राख को दूध में मिला दिया था। बेटे ने भी माँ और पत्नी को जूस बना के पिलाया और जूस में भी उसने राख मिला दिया था। कुल मिला के आज घर में सब खुश थे। अगली सुबह सबको परिणाम की उम्मीद थी। बहू सुबह उठ के सास के पास गई और बोली, चलो मेरे लिए खाना बनाओ। सास बोली, मैं क्यों बनाऊंगी तेरे लिए खाना, बल्कि तू बना मेरे लिए खाना। व्यक्ति भी बोला कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे खाना बना के दे दो। माँ बोली, देखो ये बहू मुझसे खाना बनाने के लिए बोल रही है। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है। व्यक्ति अपना सिर पकड़कर बाहर चला गया। लेकिन झगड़े भी किसको चाहिए? हमेशा कोई झगड़ा नहीं कर सकता। परिवार के तीनों सदस्यों को लगने लगा अब परिवार में शांति नहीं आ सकती है। फिर भी उन्हें लगा कि इसका उपाय करना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि घर में शांति हवन करवा लो। घर में शांति हवन भी करवाया गया। कुछ दिन तक घर में शांति रही, लेकिन फिर बाद में वही छोटी छोटी बातों पर खिटपिट शुरू हो गई और एक दिन तो बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका था, बहुत ही दुखी हो चुका था। उसका मन आत्महत्या करने का कर रहा था और एक दिन वो खुद को समाप्त करने के लिए निकल गया।
रास्ते में उसे एक गुरु का आश्रम दिखा। वो गुरु के पास चला गया। उसने गुरु को अपनी सारी समस्याएं बताई और फिर गुरु बोले, इसमें आत्महत्या करने जैसी तो कोई बात नहीं है। यही तो संसार है। संसार में जियो, इससे भागो नहीं। मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही अपनी माँ और अपनी पत्नी को जाकर कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यक्ति गुरु की बातें सुनकर वहां से चला गया। उसने अपनी माँ से, अपनी पत्नी से कहा कि दूसरे गांव से बाहर एक गुरु का आश्रम है, वहां पर हर किसी की परेशानी हल हो जाती है और कुछ लेते भी नहीं है। पत्नी ने कहा, मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यक्ति अपनी माँ के पास गया और बोला, दूसरे गांव के बाहर एक चमत्कारी बाबा रहते हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। माँ बोली, मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करो। व्यक्ति निराश होकर गुरु के आश्रम में दोबारा पहुंच गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी गुरु के आश्रम से निकल रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी आश्रम से निकल रही थी। दोनों के जाने के बाद व्यक्ति अंदर गया और गुरु से बोला, कल तो दोनों मना कर रही थी, आज आ गई। गुरु बोले, लालच सबको खींचता है और जो लालच चमत्कार से जुड़ा हो उसके लिए तो सब आ जाते हैं। आओ और देखो, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक होगा। बस छोटे मोटे झगड़े में किसी का पक्ष नहीं लेना। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी खाना बना रही थी और उसकी माँ खाना बनाने में उसकी सहायता कर रही थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे। उसे ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा ये तो चमत्कार हो गया। बहू सास के पैर दबाए, फिर थोड़ी देर बाद सास ने प्यार से मना कर दिया। उसके घर का माहौल जैसे बदल गया था। घर में छोटे मोटे झगड़े होते थे लेकिन वो भी प्यार से सुलझ जाते थे। ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। इसके दौरान बहुत सी मुश्किलें आईं लेकिन परिवार के सदस्यों ने मिलकर सबका सामना किया और तीनों एक दूसरे के साथ हिम्मत बनाकर रहने लगे। फिर व्यक्ति गुरु के पास पहुंचकर बोला, प्रभु 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। आपने मेरी माँ और पत्नी से कुछ कहा था, मुझे नहीं पता क्या कहा था, लेकिन तब से वो दोनों माँ बेटी की तरह रहती हैं। लड़ते झगड़ते भी नहीं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। आपने उनसे क्या कहा था? गुरु ने कहा कि संसार का नियम है, प्यार नहीं करता, प्रेम के नाम पर सब कुछ करते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। तुम देखते हो 2 राजा एक दूसरे से लड़ते हैं, 2 देश एक दूसरे से लड़ते हैं, 2 धर्म एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ हमेशा ही ऐसे ही होता आया है और ऐसा ही होगा क्योंकि इसकी जड़ परिवार है। परिवार में प्रेम नहीं लेकिन कब्जा करने की चाह है। हम एक दूसरे पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, एक दूसरे को जीत लेना चाहते हैं, एक दूसरे पर अधिकार दिखाकर किसी को भी आजाद करना नहीं चाहते। जो युद्ध 2 देशों के राजाओं में चलता है वही युद्ध परिवार के 2 सदस्यों में भी चलता है। राजनीति की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है। व्यक्ति बोला, मैं आपकी बातें समझ गया, लेकिन आपने मेरी माँ और पत्नी से क्या कहा कि वो सुधर गई? गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा कि अगर वो अपनी सास और अपनी पति को 1 वर्ष तक खुश रखेगी तो दोनों ही उसके कब्जे में आ जाएंगे, और यही बात मैंने तुम्हारी माँ से कही। बेटे और बहू का 1 वर्ष तक ख्याल रखो, बाद में वो दोनों ही तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। व्यक्ति बोला, गुरुदेव 1 वर्ष तो हो गया है, तो अब क्या वो दोनों आपस में इसी प्रकार लड़ाई झगड़े करेंगे? गुरु ने कहा, डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस 1 साल में उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझा है, जाना है, दोनों में प्रेम बढ़ा है, कब्जा करने की प्रवृत्ति कम हो गई है या खत्म हो गई है। उन्हें एक दूसरे पर भरोसा है कि बुरे वक्त में वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगी, तो डरना नहीं, सब ठीक होगा। व्यक्ति गुरु का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। कब्जा करने की प्रवृत्ति हम सबके अंदर होती है और जिसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। वास्तव में वो जंजीरों के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे परिवार में झगड़े होते हैं, क्योंकि हम किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बातें सुने। अगर हम एक दूसरे को समझकर, जानकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करें तो कब्जा करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिसमें शांति होती है तभी वो परिवार कहलाता है, क्योंकि वो मुश्किलों में एक साथ हो जाता है और एक साथ
सामना करता है। मुश्किलों में जो साथ दे वही परिवार है। तो समय आने पर जो बिखर जाए वो परिवार नहीं। जहाँ राजनीति का अखाड़ा हो वो परिवार नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनके अंदर प्यार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें। बच्चों के सामने किए गए अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं।